हिंसा, तप, उपवास, ये सब हमें सीमित कर देते हैं। संयम, कमजोरी असली वीरता। समर संस्कृति में बल और मत बल मांसपेशियां नहीं हैं, बल्कि मानसिक धैर्य है। यहाँ त्याग को पलायन नहीं, बल्कि सबसे बड़ा साहस माना जाता है। क्या भगवान बुद्ध ने राजपाट त्याग का संसार जीतने की कोशिश नहीं की? क्या अनगिनत साधु साध्वियों ने अपनी ऊर्जा से समाज को परिवर्तित नहीं लाया? समण युवा को यह समझना होगा, हमारी पहचान केवल मौन साधना नहीं, बल्कि जागृति विवेक भी है। समण युवाओं को भरोसा कब आएगा? इसमें भरोसा कैसे करेंगे? भरोसा कब आता है? भरोसा तब आता है जब हम अपने इतिहास से जुड़ते हैं, हम अपने संघ की वैज्ञानिकता को समझते हैं, हम संघ से जुड़कर सामूहिक शक्ति को महसूस करते हैं, और जब हम केवल सुनते नहीं करते हैं। याद रखो, आत्मविश्वास अनुभवों से आता है। समर्थन कहता है, संघ, दक्षता और भविष्य। समर संघ का चिंतन यही है कि संघ केवल सामाजिक जीवन प्रणाली है। संयम के साथ साथ कौशल की भी जरूरत है। युवाओं के अवसर, तकनीकी ज्ञान और आत्म ऊर्जा का समन्वय चाहिए। संघ चाहता है कि युवा केवल श्रमक न रहें, वक्ता भी रहें, प्रेरणादायक भी रहें, परिवर्तन सेनानी भी बने। ऐसा संघ का उद्देश्य है, ऐसा संघ चाहता है। अब क्या करें? कार्य योजना क्या होनी चाहिए युवाओं की? युवाओं को चाहिए कि प्रतिदिन 10 मिनट चिंतन करें। संघ को सिर्फ रिवाज ना माने, जीवन शैली में अपनाएं। संघ की गतिविधियों में सक्रिय भाग लें। कौशल, शिक्षा और नेतृत्व विकास में आगे रहें। अपने जीवन से दूसरों को प्रेरित करें। आज का युवा अगर केवल दुनिया से हारने के डर के लिए, तो वह कभी बड़ा नहीं बन सकता। पर अगर वह अपने भीतर के ध्यान, धैर्य और संग को समझ ले, तो वह अकेले ही समाज की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। समण युवाओं, उठो, अपने संग और अपने आत्मबल पर विश्वास करो, क्योंकि बदलाव कहीं और नहीं, तुम्हारे भीतर से ही शुरू होगा। समण युवा आत्मबल में परिवर्तन की कुछ दिशाएं हैं। युवा किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत होता है। वह केवल एक विचार नहीं,
बल्कि हजारों वर्षों के इतिहास से निकला सत्य है। समाज की दृष्टि दिशा, संस्कृति का निर्माण और भविष्य की नींव, यह सब युवाओं के संकल्प और दृष्टिकोणों पर निर्भर करता है। लेकिन जब तक बात समण युवाओं की होती है, यानी समण संघ के उन युवाओं की जो संयम, अहिंसा और साधना की परंपरा को पले बढ़े हैं, तब यह प्रश्न और भी गहरा हो जाता है। क्या समण युवा अपनी ताकत को पहचान पा रहे हैं? और यदि नहीं, तो उन्हें भरोसा कैसे हो कि वो समाज की धारा को मोड़ सकते हैं? वही बात। समण संस्कृति त्याग जैसे कि तैसे। नहीं, समर्थ का प्रतीक है। तो समण परंपरा को अक्सर त्याग की परंपरा माना जाता है, जुड़वाना, दोनों मत जुड़वाना। पर वास्तव में यह सामर्थ्य की परंपरा है। भगवान बुद्ध का जीवन हो या अब हो रहा है साधु ना। तपस्वियों या तो सही महापुरुषों बात का है। जीवन हो, हाँ, जिला पंचायत। सबका सार यही है हाँ। कि भीतर की शक्ति से बाहर इनकी शक्ति। परिस्थितियां बदली जा सकती हैं। और आज का तो इस समण तरह के युवा भाई भाई। भी इस सर दृष्टि आप लोग से अपना माइक म्यूट कर ले सर। अपने संग को देखेगा मुझे लगा तो वह असहज होगा कि संयम पानी की पे करवट साढ़े 2 मिनट। रुकावट नहीं है, सूर्य बल्कि कुमार सर। सबसे बड़ी शक्ति है। हाँ, ये क्या है? समण संघ का युवा भविष्य, समण संघ के मूल चिंतन हमेशा इस पर रहा है। संघ केवल ध्यान और साधना का विषय नहीं, वह व्यवहारिक जीवन का पथ है। युवा केवल संघ सुने नहीं, संघ जिए, बोले और समाज में उतरे। संघ ने अपने विभिन्न प्रयासों, जैसे युवाओं के लिए अनेक प्रकार के जो जूम मीटिंग में चलते रहते हैं, बच्चों के लिए प्रोग्राम, महिलाओं के लिए प्रोग्राम, युवाओं के लिए प्रोग्राम, बड़े बूढ़े लोगों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए प्रोग्राम, जो जूम रेगुलेटिंग माध्यम से फिजिकल भी चलते रहते हैं। सामाजिक कार्यशालाओं के माध्यम से समण युवाओं में आत्मविश्वास का संचार किया जाता है। समण युवाओं की कार्य दिशा कैसी होनी चाहिए? संघ को रिवाज नहीं, जीवन शैली बनाओ। जब युवा समझता है कि हिंसा केवल पूंजा में नहीं, सोशल मीडिया, वाणी, खर्च और भोजन में भी उतारनी है, तब संघ जागता है और आत्मबल भी। संघ से के साथ जुड़े, अकेले नहीं। संघ में शक्ति है। संघ के सत्र, संगठियों संगतियों से जुड़ें और संघ में कार्य करें, भाग लें। और युवा को यह समझना चाहिए
कि वह अकेला नहीं है, उसे जैसा उसके जैसे हाँ हजारों युवा उसकी तरह ही चलिए। संघ में कार्य कर रहे हैं। शिक्षा, साधन, समग्र विकास। संघ चाहता है कि समण युवा न केवल सामाजिक रूप से जागरूक हों, बल्कि शैक्षणिक, तकनीकी और सामाजिक रूप से भी समर्थ हों, ताकि वह समाज के प्रभावशाली भूमिका निभा सके। हम्म, समण युवाओं का रोल मॉडल कैसे बनाएं और भी प्रेरित करें और युवाओं को भी जोड़ें। समण युवाओं को सिर्फ अच्छे विचार में नहीं, अच्छे उदाहरणों से नेतृत्व करना चाहिए। उठो, जागो और शक्ति को पहचानो। आज समय की मांग है कि समण युवा अपने संघ पर गर्व करे, अपने संघ से जुड़े और अपने जीवन में को आदर्श बनाए। संघ के मार्गदर्शन में ही वे क्रियाशील बन सकते हैं। यदि समण युवा जाग गया तो समण न केवल बदलेगा, बल्कि एक नई दिशा पाएगा। इसी में आगे हम बताएंगे कि समण युवाओं के लिए मास्टर चाबी समण संघ ही क्यों है। समण संघ से ही युवाओं को क्या मिलेगा। युवाओं को जुड़ने के लिए मास्टर चाबी यह मूल स्रोत या तत्व है जो उन्हें आत्म विकास, संयमित जीवन शैली, आध्यात्मिक साधना की ओर आकर्षित करता है। आज के युवाओं के लिए संसार में सुख क्षणिक लगने लगे हैं। जब भीड़ में अकेलेपन महसूस हो, तब भीतर की प्यास बुझने का नाम न ले, तब समर संघ उन्हें आत्म शक्ति, अनुशासन और सामर्थ्य की दिशा दिखा सकता है। अब समर संघ से क्यों जुड़े नए युवा। उसके लिए जीवन की गहराई को समझने के लिए, संयम और ध्यान का अभ्यास करने के लिए, समाज सेवा और आत्म सेवा में संतुलन बनाने के लिए, सच्चे मार्गदर्शन में आत्मिक प्रगति के लिए समर संघ से जुड़ना चाहिए। आज के युवा क्या करें। समर संघ के कार्यक्रमों में भाग लें, अनुभवी लोगों से मिलें, महापुरुषों के विचारधारा से जुड़ें, अपने इतिहास को जानें कि हमारे महापुरुषों ने क्या किया है, उन्होंने क्या झेला है। ध्यान साधना और सेवा भाव विकसित करें। भीतर की आवाज को सुने जो आपको बुला रही है। युवा केवल ये जीवन केवल मौज का समय नहीं है, यह आत्मनिर्माण का भी अवसर है।
समर संग तुम्हें वे मार्ग देता है जहां मौन के भीतर भी उत्तर मिलते हैं। यह रहा समर संघ में युवाओं से जुड़ना या जुड़ाव विषय जो है आज का युवाओं के लिए। समर संघ की ओर कैसे बढ़ेंगे? तो आज मैं एक ऐसे विषय पर आपसे बात करता हूं जो सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि जीवन के गहरे उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। समर संघ और युवाओं की क्या भूमिका है? समर संघ में युवाओं की क्या भूमिका है? प्रश्न उठता है कि आज का युवा किस ओर जा रहा है? तेज भागती दुनिया में जहां कैरियर, सोशल मीडिया और दिखावा ही सब कुछ बनता जा रहा है, वहां मन कहीं ना कहीं खाली है। शांति की तलाश है, उद्देश्य की तलाश है और आत्मा की पुकार है। यही समय है जब समर संघ युवाओं के लिए एक मास्टर चाबी बनकर सामने आता है। समर संघ की मास्टर चाबी क्या है? अनुशासन में आजादी। यहाँ आप जीवन को एक दिशा में बांधते हैं लेकिन भीतर से मुक्त होते हैं। सेवा में समाधान, दूसरों के लिए जीना अपने भीतर को जागृत करता है। साधना में सच्चाई, ध्यान साधना तप से आप स्वयं को जानने लगते हैं। अंधकार से रोशनी की ओर, समर संघ के अनुभवी लोगों के माध्यम से, अपने गुरुजनों के माध्यम से, जो केवल राह नहीं बताते हैं, स्वयं को मार्ग बना जाते हैं। और आज की युवाओं के लिए हमारा एक आह्वान है, तुम में शक्ति है, ऊर्जा है, साहस है, बस इसे सही दिशा चाहिए। समर संग उस दिशा का नाम है। आइए जीवन को एक ऊंचे स्तर पर ले चलें, सिर्फ कमाने या जीने के लिए नहीं, कुछ गहरे अर्थ को जानने के लिए। समर संघ का हर कदम बोलो। संयम, सेवा, साधना और समर्पण आपको एक सच्चे मानव और के रूप में ले जाएगा। आज हम बहुत दूर कुछ कर रहे हैं, जैसे पढ़ाई, कैरियर के बारे में, रील में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में दिन भर भागते जा रहे हैं। लेकिन कभी खुद से पूछा है कहाँ जा रहे हैं? कभी अंदर से आवाज आती है कि कुछ खाली है, सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है। यहीं से शुरू होता है असली तलाश, और उस तलाश का नाम है समर संघ। तो भाइयों, समर संघ क्या है
क्या ये बोरिंग साधन तो नहीं है? जवाब है नहीं। समर संग वो है जहां तुम अपने आप से मिलते हो, जहां दिखावे की कोई जरूरत नहीं है, जहां मन की उलझने शांति में बदलती हैं, जहां भीड़ से हटकर तुम खुद को समझते हो, वही समर संग है। देखो, आज हमारी जनरेशन बहुत स्मार्ट है, लेकिन एक बात तो सच है कि स्मार्टफोन सब से सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सुकून नहीं। समर संग तुम्हें कहीं वही सुकून देता है जिसे तुम बाहर ढूंढते हो, लेकिन वो अंदर होता है। अनुशासन सिखाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि घुटन हो, बल्कि ऐसा कि खुद को कंट्रोल आ जाए। साधना सिखाता है, जिसमें तुम ओवर थिंकिंग और स्टेज के खुद को बेहतर बना सकते हैं, उस स्टेज को बेहतर बना सकते हो। सिर्फ सिर्फ प्रवचन नहीं देता है, जीकर दिखाते हैं। अब सवाल उठेगा कि क्या ये सब हमारे लिए है? हाँ भाई, ये सब तुम्हारे जैसे युवाओं, हमारे जैसे युवाओं के लिए ही है, जिसके पास जोश है, लेकिन उसे सही दिशा चाहिए। समर संग वही दिशा है जहां होश जोश में बदलता है। चलो एक सवाल खुद से पूछो, क्या मैं सिर्फ एक अच्छी नौकरी, गाड़ी, फोन और स्मार्टफोन शो ऑफ के लिए जी रहा हूं, या सिर्फ मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो मेरा मन, आत्म आत्म और कार्यों को बदल दे? अगर आपका सवाल दूसरा है, तो समर संग तुम्हें बुला रहा है। अभी लास्ट में चलते चलते मैं इस समय अंतिम छोर पे सभी युवाओं के लिए एक लाइन याद कराता हूं। ये जवानी सिर्फ उड़ान भरने के लिए नहीं होती, ये वक्त है खुद को खोजने का, खुद को गढ़ने का। तो आइए संग से जुड़े और सिर्फ जीना नहीं, जागना सीखें। आप सभी लोग मुझे ध्यानपूर्वक सुने। इसके लिए उपस्थित सभी संगी भाई बहनों के लिए संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। साधु साधु साधु, बहुत बढ़िया सर। साधुवाद, बहुत बहुत बढ़िया साधुवाद। यदि इस साधु साधु, बहुत सुंदर यदि इस साधु। वक्तव्य में बहुत हमसे साधुवाद कोई सर, भूल हुई हो, बहुत अच्छा था। बहुत बढ़िया। संघ से माफी भी चाहूंगा। यदि इस कॉन्सेप्ट में हमसे कोई भी भूल हुई हो, कोई ऐसे शब्द आए हों, तो संघ साधु माफ साधु। करे मुझे। साधु साधु साधु। जेपी सिंह बौद्ध सर का हैंडराइज है। साधुवाद। बहुत बढ़िया। संगम नमामि बहन जी।
हाँ, संगम नमामि सर। बहन जी, मैं श्रीमान जेपी सिंह बोल हिसार हरियाणा से हूँ। जी। मुझे एक परिचय कराना था। शंभू कुमार सर युवा एक जुड़े हैं चंडीगढ़ से बहन जी। अच्छा, शंभू शंभू कुमार। जी बहन जी। हाँ, शंभू कुमार सर आए सर, अपना परिचय दें। संगम नमामि बेटा। क्या नाम है बेटा आपका? नाम बताओ। नाम अपना बताओ। नाम बताइए अपना। अवनी। क्या? अवनी। अनी। अवनी। 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 ओके ओके, बहुत बढ़िया। तेज बोलिए। शंभू सर, शंभू तेज बोलो।